वो तो ऑफिस गए हुए हैं। मेरा काम तुमसे है। हाउ स्ट्रेंज, आज मुझसे भला क्या काम निकल आया? ओह, घर में शायद किसी का बर्थडे है। पहले अंदर तो बुलाओ। ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ, खड़े खड़े आपसे बात कर रही हूँ। आइए अंदर आइए ना। आइए अमल भैया, बैठिए ना। मानसी, तुम्हारे आदमी को मैं सीधा नहीं कर पाया। उसके जैसा मूर्ख आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। क्या बात है अमल भैया, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा जैसा ही हुआ है। इतना अच्छा एक ऑफर मिला था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पर नहीं, हमारे धर्म युधिष्ठिर अपनी जगह से हिलता ही नहीं। आदर्श आदर्श करता फिरता है। बात को जरा समझाकर बोलिए ना अमल भैया। एक फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर गजेंद्र हजारिका, जिसकी कृपा के लिए हमारे ऑफिस के लोग आंखें बिछाए रहते हैं, उस गजेंद्र हजारिका के ऑफर को हमारे युधिष्ठिर भैया ने ठुकरा दिया। और इन्होंने शायद काम नहीं करूंगा बोलकर आप लोगों के सामने बहादुरी दिखाया होगा। एग्जैक्टली। गजेंद्र हजारिका के ऑफर को दीप ने ना कर दिया। इतना अच्छा ऑफर था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। उल्लू के पट्टे, ये मूड से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो ये है, किसी भी चीज की समझ नहीं है। आजकल कौन सा ठेकेदार 100% काम करता है बोलो? इधर उधर तो होता ही रहता है। बिल वो पास नहीं करेगा तो क्या हुआ, वो लोग बहुत पहुंच वाले हैं। वो पास नहीं करेगा तो दूसरे के हाथों से बिल पास करवा लेंगे। हमारे धर्म युधिष्ठिर को क्या मिलेगा बोलो? या तो ट्रांसफर, नहीं तो सस्पेंड। आजकल सच बोलने वालों को कुछ नहीं मिलता है। वैसे होने मत देना अमल भैया, दोस्ती के नाते आप ख्याल रखेगा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गजेंद्र जी ने मेरे सामने ही कहा है कि उसे उचित सजा मिलेगी। मैंने गजेंद्र जी से रिक्वेस्ट किया कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं कुछ करता हूँ। मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ मानसी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उसे मनवा सकती हो। अगर तुमने उसे मनवा लिया तो मैं एक बड़ा अमाउंट तुम लोग को निकाल कर दे सकता हूँ। मेरी कहा मानेंगे क्या? तुम्हारा कहा नहीं मानकर वो जाएगा कहाँ? जरूर मानेगा। वो तो तुम्हें अपने तरीके से चलाता है, तुम भी उसे अपने तरीके से चलने के लिए मजबूर करो। तुम्हारी भी कुछ डिमांड है। वाइफ की अगर डिमांड ही वो पूरी ना कर पाए तो उसने शादी क्यों की? काश ये अगर आप जैसे सोच पाते। समझाना पड़ेगा तुम्हें। समझाने के वास्ते कभी कभार जिद भी पकड़नी पड़ेगी तुम्हें। भाइयों, मेरी बात से आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर जी, ये बड़े आदर्श वाले बातें हैं सर। हमारे सभी लोगों को इन बातों को सुनना चाहिए। सर जी, आप सुनाते जाइए। आखिरकार क्या हुआ, जानने का मन कर रहा है। जरूर बताऊंगा मुखिया जी। दरअसल आप लोगों के सामने ये बात कह के मेरा मन हल्का हो गया। सुनो, तुमसे एक बात करनी है। थोड़ी देर रुको, मैं काम कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ऑफिस के काम? ऑफिस के काम घर पे क्यों लाते हो? बाबा, ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग रह गया था, सोचा घर में ही क्लियर कर लूं। इतना काम करके क्या फायदा? तनख्वाह ज्यादा थोड़े ना देते हैं। हमारे ऑफिस का जो भी काम है उसे करने के लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है। तुम्हारे साथ काम करने वाले तुम्हारे दोस्तों का तनख्वाह से भी बाहरी कमाई ज्यादा है और काम भी पेंडिंग रहता है। दूसरों की बात कर कर तुम मेरे काम में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मेरे साथ बात करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन ऑफिस के बेकार काम 24 घंटे कर सकते हो। हे राम, बताओ क्या जरूरी काम है? मुझे रोप मत दिखाओ, मैं तुम्हारे घर में काम करने वाली बाई नहीं हूँ। मेरी जरूरत के एक भी सामान तो ला नहीं सकते? इतनी बड़ी बड़ी बात। मुझे इस बार एसी चाहिए ही, मैं इतनी तकलीफ में रह नहीं सकती। देखो, जो चीज मेरे बस में नहीं है, मेरे समर्थ के बाहर है, तुम बार बार उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? क्षमता है तुम्हारे पास, लेकिन तुम मेरे लिए एक छोटे से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब है मैं अपने आदर्शों को बेचकर तुम्हें एसी की हवा खिलाऊं। अगर मौका मिलते ही रुपए नहीं कमा लोगे तो तुम्हारे आदर्श का क्या फायदा? बूढ़े समय में ये आदर्श खा के पेट भरोगे क्या?
एसी के रुपए निकलने का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम बस मेरे अनुसार काम करते जाओ। क्या काम? एक ठेकेदार का जो बिल रोक रखा है उसे बस पास कर दो। इस तरह घूर के देखने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। एक मिनट, तुम्हें ये सब किसने कहा है? कहा है किसी ने? ठेकेदार से बात मैं करूंगी, तुम बस बिल पास कर दो। मानसी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इसमें किसने शामिल किया है? ठेकेदार ने या उसके भतीजे ने? किसी ने मुझे शामिल नहीं किया है, मैं खुद शामिल हुई हूँ। तुम्हारी तो हिम्मत है नहीं, इसलिए मैं मजबूर हो गई। मानसी, सच सच बताना, तुम्हारे पास कौन आया था? अब चुप क्यों हो? बताओ, कौन आया था? अमलदा। मैं कहना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मुंह से निकल गया। मानसी एसी लेने की बात कर रही थी, तब मैंने उसे बताया कि गजेंद्र हजारिका के बिल पास कर देने से तुम एक एसी क्या कई एसी ले पाओगे। यानी मैं रिश्वत लेने के लिए मजबूर हो जाऊं, इसीलिए तुम मानसी को उकसा रहे थे? अरे यार, तुमको हो क्या गया है? मुझे सही रास्ते पे चलने क्यों नहीं देते? तुम लोग खुद चोरी करोगे और दूसरों को भी चोरी करना सिखाओगे। कोई फायदा नहीं है देव, तुम अकेले सत्य के राह पर चलकर कुछ नहीं कर पाओगे। समय रहते ही अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो। परिवार बढ़ने से पता चलेगा कि रुपये की जरूरत कितनी होती है। सभी काम पहले एक जन से शुरू होता है। मैं अगर सच्ची राह पे चल के नौकरी करूंगा तो मुझे देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं। ऑफिस के सभी लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तुम किसी के रुपये लौटा देते हो तब ये लोग कहते हैं कि ये जेई लोभी है, इसलिए इसको कम पैसा दिया था तो उसने लौटा दिया। देखो, दुर्नीति करने के लिए मेरे ऊपर जोर मत डालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऑफिस की हर बात को मेरे घर तक मत पहुँचाओ। देख दीप, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए ये मैं कभी नहीं चाहता, इसलिए मानसी को जाकर सब कुछ बता दिया। मुझे बुरा मत मानना प्लीज। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये लो कॉफी। तुमने मेरी बातों का क्या डिसीजन लिया? कौन सी बात? ओह, एसी की बात। देखो मानसी, इसे रहने दो, अगली गर्मी में देख लेंगे। मुझे इस बार ही चाहिए, इस बार मतलब इसी हफ्ते मुझे एसी चाहिए। तुम्हें बार बार समझाने से तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी 40-50 हजार रुपया खर्च करके एसी लेने की हैसियत नहीं है मुझ में। पिछली बार तो लोन लेकर बहन की शादी करवाई थी, अब नहीं सकोगे? हाँ, शादी करवानी पड़ी क्योंकि वो मेरी जिम्मेवारी थी। और मेरी प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मेरी जरूरत के सामान नहीं दे सकते? अगर पत्नी की इच्छाओं को पूरी कर ही नहीं सकते तो शादी क्यों की? मानसी, मुझ पर गुस्सा मत दिखाओ, इस बार मैं गुस्सा करूंगी। मेरी फाइनल बात सुन लो, उस ठेकेदार का बिल पास करोगे या नहीं, उसको बता देना अपना फैसला। मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया है। किसी भी हालत में यह आपत्तिजनक बिल नहीं पास कर सकता। एक बार बात को गौर से सोच लेना, अगर बिल पास नहीं हुआ तो मैं भी कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। बाद में मुझे दोष मत देना। क्या कठोर बनोगी तुम? तुम बिल पास किए बिना रहने से पता चल जाएगा कि
कि मैं कितनी कठोर बन सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए तुम वही करो। उसके मिसेज ने क्या कहा बताइए, हमारा काम होगा या नहीं? होना सही है, क्योंकि डिप्टी की मिसेस रुपये की बहुत लालची है। उसे रुपया चाहिए, रुपया। रुपया चाहिए तो दे दूंगा, कब चाहिए बोलिए? रुको तो सही, पहले डिप्टी साइन के लिए हाँ तो करे। चाचा जी ने कहा है रुपया जितना भी खर्च हो करेंगे, सिर्फ हमारा काम होना चाहिए। चाचा जी के बिल इस तरह अटकना उनके लिए पेस्टिज की बात है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे चाचा जी के साथ फोन पर बात कर लूँ। ठीक है। ठीक है। उनको कैसे मनाना है ये मैं जान गई हूँ। मैं भी जिद में अड़ गई हूँ। अगर वो अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं तो मैं भला क्यों छोड़ूं? आप बस ठेकेदार से कह दीजिए कि जैसे भी हो मैं उनका बिल पास करवा के रहूंगी। हाँ, अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पैसा लेने के बाद वो ना नहीं कर सकते। जिसे फुसला कर काम नहीं करवा सकते उसको दिमाग लगा के करवाना पड़ेगा, है ना अमल भैया? पत्नियों की इच्छा पूरी ना करने वाले पति लोगों के सामने सर उठाने का क्या फायदा? तू अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, वो दूसरों के हाथों से ये काम करवा लेगा, और जरूरत पड़े तो वो तुझे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सस्पेंड करवाने की क्षमता भी है उनकी। मुझे रोक मत दिखाओ, मैं तुम्हारे घर में काम करने वाली बाई नहीं हूँ। मेरी जरूरत के एक भी सामान तो ला नहीं सकते? इतनी बड़ी बड़ी बात। तुम अकेले सेंटर के राह पर चलकर कुछ नहीं कर पाओगे। समय रहते ही अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो। परिवार बढ़ने से पता चलेगा कि रुपये की जरूरत कितनी होती है। ऐसे क्यों बैठे हो? देख रहा हूँ। क्या सोच रहे हो इस अंधेरे में? देख रहा हूँ अंधेरे में रहना कैसा लगता है। इसे मैं महसूस कर रहा हूँ। तो फिर कैसा लगा अंधेरा देखकर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अंधेरे का कोई रंग नहीं है, कोई गति नहीं है। अंधेरे में खुद से डर लगता है। हमेशा मन में एक शंका रहती है। दरअसल तुम अंधेरे का मजा लेना जानते ही नहीं हो। अंधेरे का माया भरा उजाले को महसूस ही नहीं कर पाए। अंधेरे का अपना एक उजाला होता है और वो बेहद ही रंगीन होता है। सिर्फ उस उजाले में आगे बढ़ने के लिए आदमी को साहस चाहिए। अंधेरे के रास्ते में आगे बढ़ने का साहस मैं नहीं करूंगा। वहां पे बहुत कांटे हैं, बहुत खाई है, बहुत भयानक रास्ता है। उस रास्ते में सिर्फ बर्बादी है। मैं वहां पे कभी नहीं चलूंगा। यदि तुम जान ही सकोगे तो मुझे अपने साथ कैसे रखोगे? मुझे तो माया भरा जीवन ही प्यारा। माया भरा जीवन में अगर तुम कदम नहीं रख पाओगे तो
तो मुझे तो खो दोगे, तब तुम क्या करोगे? मत हंसो, मत हंसो, मत हंसो तुम, मत हंसो, बोला ना मत हंसो। मुझे तुम्हें देख के डर लग रहा है, तुम्हारा दांत देख के मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे खा लोगे। चले जाओ यहाँ से, मत हंसो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दीप, दीप, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही सपना आ गया था। ऐसे ही सपने आ गए? इसका मतलब तुम बहुत कमजोर हो गए हो। कमजोरी में आदमी जब तक सपने दिखते हैं। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। नींद आ रही है तो बिस्तर में जाके सो जाओ। ऐसे ही सपने देखने की जरूरत नहीं है। मानसी, तुमने जो बोला था, मैं अगर उस ठेकेदार का काम ना करूं, तो तुम क्या सचमुच कठोर बनोगी? क्या करोगी तुम? मतलब तुम वो करने के लिए तैयार हो? तुम मेरे सवालों का जवाब दो। क्या करोगी तुम? बोलो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने जीत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मानसी, तुम इन सब बातों की जिद मत करो। तुम अगर जीत कर सकते हो तो मैं भी जीत करूंगी। तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा उसूल है। तो फिर ये भी मेरी जीत है। तुम अगर अपने उसूल नहीं छोड़ोगे तो मैं भी अपनी जीत नहीं छोड़ूंगी। सुनो, कल ठेकेदार से मेरे लिए गिफ्ट आने वाला है। उसे लेने के बाद तुमने अगर काम नहीं किया तो देखना मेरा असल रूप क्या है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दीप, हाँ? आज ठेकेदार से गिफ्ट आ जाएगा। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। देखो मानसी, इन लोगों के चंगुल में मत पड़ो, नहीं तो बाद में पछताओगी। तुम्हारे पल्ले पड़ने के बाद से मैं पछता ही रही हूँ। मैं तुम्हें लास्ट टाइम याद दिला रही हूँ। मेरे कुछ चीज लेने के बाद तुम लेकिन गड़बड़ मत करना। देखो, ये बिल पास नहीं होगा। अगर इसके बाद भी तुम किसी से कुछ लेती हो तो इसमें मुझे मत घसीटना। आज इन्हें पता चल जाएगा कि मानसी क्या चीज है। हेलो, हाँ अमल भैया। तुमने मेरा काम किया कि नहीं? मुझे कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, किया कि नहीं? नहीं किया मैंने। मैंने तुम्हें फाइनल डिसीजन सुनाया था, फिर भी तुमने मेरी बात को जरूरी नहीं समझा। देखो मानसी, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। मैं अपने विवेक के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन ये अनुचित काम करने के लिए मैं अपने मन को समझा ही नहीं पाया। तो फिर तुम भी मेरी एक आखिरी बात सुन लो। जिस तरह तुम अपने विवेक के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मानसी, तुम भूल मत जाना, हम पति पत्नी हैं। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर हमने शादी की है। आज तुम थोड़े से पैसे के लिए सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहती हो। सिर्फ रुपए ही मैटर नहीं है दीप। मेरे ख्याल से हम दोनों की फिलोसफी ही अलग है, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। तुमने आज तक मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी ख्वाहिशें मुझे बर्बाद करके रख देंगी। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये तुम क्यों नहीं समझते हो? देखो मानसी, तुम मुझे कोई और काम करने के लिए कहो, मैं कर दूंगा। नहीं, तुम्हें ये काम ही करनी होगी। आखिर ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। मैंने इस काम के लिए ठेकेदार से पैसे लिए हैं। क्या तुमने उन लोगों से पैसे लिए? तुमने मेरे नाम पे रिश्वत लेकर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जो साहस तुमने नहीं की, वो साहस मैंने की है। ये साहस नहीं है, खुद को मिटा देने वाली बर्बादी है।
और तुमने जिस आदर्श को जकड़ के रखा है वो भी तो एक बर्बादी है। देखो देखो मानसी, तुम इन लोगों के पैसे लौटा दो। ये नहीं हो सकता है। मानसी, अगर तुमने उन लोगों का पैसा वापस नहीं किया तो याद रखना, तुम मुझे छोड़ने से पहले मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। इतना अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। अच्छा, मुझसे ज्यादा तुम अपने जिद को प्राधान्य देते हो। अगर तुम अपने जिद पे अड़े रहे तो मैं भी अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए तुम फाइनल कर लो, किसे रखोगे, मुझे या अपने आदर्श को? देखो मानसी, तुम फिर से एक बार और सोच लो, इस तरह से पागल मत बनो। कुछ नहीं सोचना मुझे। सोचोगे तुम, बिल पास करोगे या डाइवोर्स पेपर साइन करोगे, फैसला कर लो। ऑफिस के मामले मेरे घर के अंदर घुस गए, फिर शुरू हुए घरेलू झगड़े। बात एक बार विवाह विच्छेद पर पहुंच गई। फिर मैंने पत्नी के आगे एक शर्त रखी। मैंने कहा, ठेकेदार जिस इलाके में काम कर रहा होगा मैं खुद देखने जाऊंगा, जितने रुपए का वो काम किया होगा उतने रुपए का बिल पास कर दूंगा। एक दिन मैं उस पंचायत में काम देखने के लिए गया। तुम्हें मैंने रुपया क्यों दिया था वहां पे जाके काम देखने के लिए? वो ऐसा करेगा मैं कैसे जानता हूँ? चुप रहो तुम। अब तुम बिल्कुल अनजान बन रहे हो। रुपया लेने का टाइम तुम्हें तो सब कुछ पता था। दीपजी तुम्हारा अच्छा दोस्त है, उसके बीवी को मनवा लेंगे। कहाँ गया है सब? अब चिंता ना करें, आपने जितना काम किया है उसका बिल वो पास कर देगा। आपका प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉस्ट भी नहीं होगा। चुप हो जाओ तुम। वहाँ पे मैं कुछ काम करता तो बिल पास होगा ना। जहाँ मैंने कुछ काम किया ही नहीं तो वहाँ बिल पास कैसे होगा? इसका मतलब आपने कोई काम ही नहीं किया। सर्वनाश, वो तो सबका पर्दाफाश कर देगा। कुछ पर्दाफाश नहीं कर पाएगा वो। मेरे काम का छानबीन करके उसको कोई रिपोर्ट देने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। मेरे इतने सालों के करियर को एक साधारण जूनियर इंजीनियर को खत्म करने दूंगा? कभी नहीं होगा। क्या बदतमीजी है ये? सर जी, चाचा जी के किए हुए कामों को देख लिया ना? देखने को क्या है? वहाँ पे तो देखने लायक कुछ हुआ ही नहीं, काम हुआ ही नहीं वहाँ पे। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग काम किए बिना लोगों को ठगने आए हैं? ये सब काम तो ऐसे ही होता है। इतने अनहोनी जगह पर आकर कौन देखेगा काम हुआ या नहीं? काम देखने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ के लोग सरकार से मिली हुई योजनाओं से तो वंचित हो जाएंगे, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। रिपोर्ट करूंगा मैं। आपको ये रिपोर्ट देने का अवसर दिया नहीं जाएगा। क्या करोगे? क्या कर लोगे मुझे? पकड़ पकड़ इसको। पकड़ लो। मार। आ गया रे आ गया, सारों ओर उजाला कर गया रे कर गया। हमारा ये प्यारा गाँव सारों ओर है जलमल, अंधेरा घट गया उजाला हो गया। उम्मीदों की किरण दिल से सा गया, ज्योति